बिहार में बिजली के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने बिल में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा कर दी है और साल बिजली की दरें पुराने साल के हिसाब से ही रहेंगी। 2021-22 में इस दर पर समीक्षा होगी। आपको बताएं कि बिजली कंपनियों ने 5 से 10% बिजली दर बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 30 नवंबर 2018 को प्रस्ताव दिया था और इसे लेकर आयोग ने प्रदेश के 5 प्रमंडलों में 24 जनवरी से 5 फरवरी तक अलग अलग 6 बैठक कर सुनवाई की और इसके बाद ये फैसला लिया गया। इस बीच में विद्युत आयोग ने जो वर्ष 2018-19 का जो दर थे उसी दर को बरकरार रखा है। कोई दर में बढ़ोतरी नहीं किया है। किसी भी वर्ग का, किसी भी कैटेगरी का, सब कैटेगरी का टैरिफ के दर में बढ़ोतरी नहीं किया है। ये इस साल का जो दर है उसी दर को अगले साल के लिए भी हम लोगों ने रिटेन किया है, यथावत रखा है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें 2 नया कैटेगरी जोड़ा गया था जो पहले नहीं था। जैसे घर घर जल योजना, ये एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है और DS3 जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उनका एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है। उसके लिए जो रेट उन्होंने प्रपोज किया था पटिशनर्स ने, उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो वर्तमान में बिहार में बिजली की दरें क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और अभी बिहार में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को ₹1.83 प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती है। इसके बाद 1 से लेकर 100 यूनिट तक ₹4.32, 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक ₹5.12, 201 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक ₹5.97, 300 यूनिट से अधिक पर ₹6.77 का चार्ज लगता है। वहीं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को ₹3.50 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी मिलती है, जिसके बाद 1 से 100 यूनिट तक ₹2.65, 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक ₹2.90 और 200 से अधिक यूनिट पर ₹3.15 का चार्ज लगता है। तो बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। साल दरों में वृद्धि नहीं की गई है। हालांकि दरों की समीक्षा होगी ज़रूर, लेकिन वो होगी 2021-22 में। तब तक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत राज्य सरकार की तरफ से दी गई। और गोपालगंज से खबर है, जहां मैट्रिक परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरे के बदले परीक्षा आरोपी दे रहा था। उसका गांव के मिडिल स्कूल बरवा कबरपुरा का ये मामला है, जहां मैट्रिक परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया है। किसी दूसरे के बदले परीक्षा देने का इस लड़के पर आरोप है। तो बड़ी सख्ती से परीक्षा ली जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कदाचार मुक्त परीक्षा लेने का निर्णय सरकार की तरफ से किया था। प्रशासन ने इससे पहले भी लड़कों को, उनके अभिभावकों को आगाह कराया था कि आप पढ़ लिख कर आएं, चीट पुर्जे के भरोसे ना रहें। वैशाली से अगली खबर है, जहां महुआ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बारात समारोह के दौरान हुई फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 को गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया है। बताया जाता है कि शादी की रस्में निभाई जा रही थी और इसी दौरान फायरिंग की गई, जिससे लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और बिहार में पिछले 5 दिनों में हर फायरिंग में क्या क्या कहर मचाया है, ये तस्वीरें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर 21 फरवरी की है, जब सहरसा में शादी समारोह के दौरान फायरिंग में एक डांसर को गोली लगी, उसकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर 21 फरवरी की है, जहां भोजपुर में तिलक समारोह में गोली चलने से एक लड़की घायल हो गई थी। तीसरी तस्वीर 22 फरवरी की है, जहां दानापुर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग में एक कैमरामैन की मौत हुई। और चौथी तस्वीर कल रात की है, जहां वैशाली के महुआ में शादी समारोह के दौरान गोली चली और 5 लोग घायल हो गए। इस सबके बाद सवाल एक ही है कि क्या जश्न के दौरान मौत के लिए फायरिंग जरूरी है? तो हर्ष फायरिंग पर कानून क्या कहता है, ये भी जानिए।
मेजबान और मेहमान दोनों होंगे गुनाहगार अगर हर्ष फायरिंग होती है तो। हर्ष फायरिंग पर आयोजनकर्ता पर कार्रवाई हो सकती है। किसी व्यक्ति की मौत या फिर उसके घायल होने पर एफआईआर दर्ज होगी। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज होगी। हर्ष फायरिंग करने वाले असलहों को निरस्त किया जाएगा। आयोजकों का लाइसेंस भी निरस्त होगा। इलाके के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। औरंगाबाद से खबर है, जहां हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 5 कारतूस अपराधियों के पास से बरामद किए गए हैं। कुटुंबा पुलिस ने कोयरी बिघा से इन्हें गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में कारतूस जब्त किए गए हैं, जिनमें 2 पिस्टल है, 4 मैगजीन और 5 कारतूस। बाढ़ के मोकामा शेल्टर होम से भागी 7 लड़कियों में से 6 मिल गई हैं और इस मामले में कई नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि लड़कियां शेल्टर होम के लोगों की मदद से ही मुख्य गेट से बाहर निकली। हालांकि गार्ड के बदलते बयान से मामला उलझ रहा है। पुलिस मान रही है कि सभी लड़कियां ट्रेन से दरभंगा गई थीं और इस मामले की जांच के लिए बनी टीम में एएसपी लिपि सिंह को पूरा जिम्मा मिला है। पटना आईजी सुनील कुमार ने कहा है कि सभी बिंदु पर जांच जारी है। सभी बातों को कोर्ट में रखा जाएगा। इसमें से 6 बच्चियां जो हैं 6 चिल्ड्रंस वो बरामद हो गई हैं और उनको जो बाल कल्याण पदाधिकारी हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभी प्रारंभिक जांच चल रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शेष एक बच्ची जो है उसको भी हम लोग शीघ्र बरामद कर लें। बाकी कुछ अनुसंधान की बातें हैं जो हम माननीय न्यायालय को बताएंगे। स्थिति ठीक है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी एक बच्ची यहाँ से गायब हुई है उसकी भी बरामदगी हो जाए। मोकामा शेल्टर होम से फरार 7 संवासियों के मामले में पटना आईजी ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि संवासियों खिड़की से भागी नहीं बल्कि उन्हें गेट से भगाया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट अभी नहीं पढ़े हैं। पढ़ने के बाद समाज कल्याण विभाग को ये रिपोर्ट दी जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। जांच करने जो पदाधिकारी गए थे, मेरी अभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई और मैंने रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है, ये मामला फिशी है। खिड़की से निकल करके मामला जो निकलने की बात बताई गई है तो वो उसमें सच्चाई नहीं लगती है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी गई थी वहाँ पर, उसने भी जांच किया है। हमारे आईजी भी गए थे, उन्होंने जांच किया है। वहाँ कलेक्टर, सीनियर एसपी, बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी गए थे। ऐसा लगता है कि जरूर किसी न किसी पदाधिकारी की मिलीभगत से गेट से लड़कियाँ निकाली गई हैं। तो हम पूरे रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद समाज कल्याण विभाग को हम लोग बताएंगे और कार्रवाई करना उनके हाथ में। और बिहार में बढ़ते अपराध और शेल्टर होम मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई। आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता ने पूछा है कि सीएम बताएं आखिर कहां है कानून का राज। वहीं आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया और लालू राबड़ी के राज को याद करने की नसीहत दी है। बीजेपी ने कहा है कि हत्या सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती है, लेकिन सरकार पर भरोसा है कि अपराधियों को कहीं से ढूंढ निकालेगी। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आप कौन सा कानून की राज करते हैं। रोज हत्या हो रही है, चाहे वो व्यवसायिक हो, आम हो, नेता हो, सबकी हत्या हो रही है और रोज दुहाई दे रहे हैं। कौन सा राज है ये? जंगल राज, महाजंगल राज है और संज्ञा भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का राज है, बिल्कुल ही न्याय के साथ विकास, ये हमारा एजेंडा है। और कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो बचने वाला नहीं है। यहाँ मानते हैं कि चुनौती का विषय है, निश्चित तौर पर हमारे चुनौती का विषय है। अगर वो अपराध होता है तो इसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये लालू जी के राज नहीं है कि अपराध होता था अपराधी सरेआम घूमते रहते थे। घटनाएं हो रही हैं, जरूर नहीं हम लोगों को चिंतित कर रहा है, लेकिन उस घटनाओं के पीछे जो शक्तियां हैं उनका दमन करने का भी प्लान सरकार ने बनाया है और लगातार काम हो रहा है। एक भी अपराधी नहीं बचेंगे। यह सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार कभी भी किसी अपराधी के साथ खड़ी नहीं रहेगी, वो आम आदमी के साथ खड़ी है।
चलिए गोपालगंज से खबर है, जहां उत्पाद विभाग ने सूचना के आधार पर ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। वहीं इस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। ये शराब की खेप हरियाणा के जिंद से मुजफ्फरपुर के लिए लाई जा रही थी। इसमें करीब 30 लाख की शराब जूते की कार्टन में छिपा कर रखी गई थी और यह कार्रवाई उत्पाद विभाग ने कुचाई कोट के बलथारी चेक पोस्ट पर की है। की गई तो ऊपर से खाली बोरा जूट का था और नीचे में लगभग 350 कार्टून एपिसोड, ब्लू मूड और इम्पैक्ट विस्की का पाया गया। 2 इसमें गिरफ्तार हुए ट्रक में हरियाणा जिंद के रहने वाले हैं, सोनू सिंह और अजय लोहान। ये गाड़ी जिंद से मुजफ्फरपुर जा रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद आरके सिंह ने बिहार की एनडीए सरकार को लताड़ लगाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार में बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। आरके सिंह आरा के एक निजी कार्यक्रम में बोल रहे थे। आरके सिंह ने कहा कि बिहार सरकार का सरकारी सिस्टम इस कदर घुसखोरी में जी रहा है कि गरीब को गरीब ही रहना है। ये रोग यूपी को भी लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री यहां भी नहीं रुके। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि बिहार ही ऐसा प्रांत है जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं जाते हैं। यहां पैसे लेकर अटेंडेंस बनते हैं और अस्पतालों में सिविल सर्जन पैसा लेकर डॉक्टरों को छूट देते हैं कि वे पटना में अपना प्रैक्टिस कर पाएं। बेचारे गरीब का बच्चा भी गरीब ही रहेगा, ऐसी व्यवस्था हो गई है हमारी। दूसरे प्रांतों में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ है कुछ उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, बाकी सब जगह शिक्षक लोग है। शिक्षक जाता है, हमारे यहाँ तो शिक्षक जाता भी नहीं। अगर 4 शिक्षक कहीं है तो 3 तो गायब रहेगा, ये वो है। 3 मार्च को एनडीए की संकल्प रैली की सफलता के लिए जेडीयू ने पूरी ताकत झोंक दी है। भीड़ जुटाने के लिए पार्टी के तमाम शीर्ष नेता लगे हुए हैं। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने दावा किया है कि रैली अभूतपूर्व होगी और जेडीयू के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान आएंगे। तो हमारे पास तो संगठन है और संगठन नीचे तक बूथ स्तर तक मजबूत हो गया है। तो इसमें तो बहुत ही ताकत के साथ जनता दल यू लगी हुई है और जनता दल यू के लोग बहुत संख्या में आएंगे।